30 साल की सीमा और 25 साल के सचिन की प्रेम कहानी इस समय चौतरफा चर्चाओं में बनी है। भारत में सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2 की रिलीज का इंतजार हो ही रहा था कि उससे पहले ठीक वैसे ही एक सच्ची प्रेम कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन रही है। बस फर्क इतना है कि गदर फिल्म में तारा सिंह अपनी सकीना को लेने पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी महिला अपने प्यार से मिलने भारत आ गई है, और प्यार भी ऐसा जो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुआ था। यह महिला है सीमा हैदर, जो अपने 4 बच्चों के साथ पहले पाकिस्तान से दुबई पहुंची, फिर दुबई से नेपाल और वहां से भारत आई है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। क्या यह सचमुच एक सच्ची प्रेम कहानी है या कुछ और? सीमा हैदर के सच के खुलासे में हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हैं। नोएडा से लेकर काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजाह और कराची तक इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है, इस सच की पड़ताल में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा समेत घरवालों से 2 दिन की बड़ी पड़ताल हो चुकी है। और इसी जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों का शक और बढ़ा है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, तथ्य, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे। तो इस सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, आइए हम जानते हैं। सीमा हैदर हलफ लेकर जो बातें कहती हैं उनमें गौर करने वाली कुछ बातें हैं। मसलन सीमा कहती हैं कि 2014 में उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल थी। उसने 10 दिन पहले अपने वालिद का घर छोड़ दिया और जबरन उसका निकाह लोफर टाइप के शख्स से कर रहे थे। मर्जी के बगैर निकाह से बचने के लिए उसने वालिद का घर छोड़ दिया। सीमा हैदर से इस दस्तावेज में किए गए दावों को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस ने भी सच जानने की कोशिश की है। सीमा हैदर के इस पाकिस्तानी दस्तावेज से सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर की उम्र को लेकर खड़ा हुआ है, जिसे लेकर सीमा हैदर लगातार अलग अलग बयान और दावे करती नजर आई हैं। सीमा हैदर खुद को 5वीं तक पढ़ी हुई बताती हैं। सीमा ने पहचान पत्र सितंबर 2022 में बनवाए हैं, यानी वह तारीख जब 2 साल की दोस्ती के बाद सीमा हैदर के प्यार की गिरफ्त में सचिन मीणा पूरी तरह आ चुका था। तब सीमा ने ये डॉक्यूमेंट बनवाया और उसमें अपनी जन्मतिथि 1 जनवरी 2000 लिखवाई, जिसके हिसाब से सीमा की अभी उम्र बामुश्किल 21 साल है। इन 2 दस्तावेजों में सीमा की उम्र में 6 से 7 साल का फर्क है। सीमा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती कि ऐसा क्यों है। क्या सीमा ने पाकिस्तान में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे? इतना ही नहीं, सीमा हैदर के पास भारत में भी कई फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। अब जांच एजेंसियों को ये पता लगाना है कि उन दस्तावेजों को बनाने में उसकी किस किस ने मदद की है। सीमा हैदर ने भारत आने के बाद सचिन और उसके परिवार के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। इतना ही नहीं, सीमा मांसाहारी खाना छोड़कर शाकाहारी बन गई। सीमा हैदर ने धर्म बदलने के बाद कहा था कि उसे भारत और हिंदू धर्म बेहद अच्छा लगता है। हालांकि सीमा के धर्म बदल लेने और हिंदू बन जाने पर पाकिस्तान में लोगों ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि उसने हिंदुस्तान के सामने उनकी नाक कटवा दी है। जरा सोचिए, सीमा हैदर 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 3 मोबाइल फ़ोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, चुपके से गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना, आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी व भारतीय परिवेश में ढल जाना, उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना। ये सब आपको मजाक लग रहा है? ये बंदी वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकती। मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया अपनी पीठ थपा रहा है, देश उत्सव मना रहा है कि एक मुस्लिम महिला हिंदू धर्म अपनाकर भारत की नागरिकता मिलने वाली है। लेकिन यह टोटली फेलर है देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, सीबीआई के लिए। आखिर भारत में कोई ऐसे ही आ सकता है? सोचिए जरूर। यह प्यार का सवाल नहीं, हमारे आपके घर परिवार, गांव, शहर, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि एक बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से कोई नेपाल के रास्ते भारत आ सकता है, और वह भी छुपकर आ सकता है। तो फिर ऐसे ना जाने कितने आतंकी हमारे भारत में आकर छुपे होंगे और किसी को पता भी नहीं चला होगा। यह सब चीज़ें देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।